नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टू हिंदी सीखने वाले हैं क्लास 11 की शॉर्ट स्टोरी, जिसमें हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या मतलब होता है? सूखा। ठीक है, ड्रॉट को कहते हैं सूखा। लगातार पानी ना बरसना क्या कहलाता है? सूखा पड़ना कहलाता है। और ये स्टोरी एक किसान की है, एक ऐसे किसान की जो मुस्लिम प्रजाति से आता है लेकिन गरीब है। ठीक है, किसान गरीब है और एक अकेला उसका घर है उस गांव में, जिस गांव की एक कहानी है। और उसके पास 2 बैल होते हैं। ठीक है, बैल होते हैं और बैल बिना पानी के एक बैल मर जाता है उसका। और उसका बैल इतना मतलब शैतान टाइप का होता है, और जो जमींदार होता है उसके खेतों में मतलब छूट जाने पर चरा आता है, उसके खेतों में नुकसान कर देता है, तो वो उसको पीटते भी हैं जमींदार, जो उसका मालिक है। ठीक है, जो मालिक है उसका नाम है गफूर। तो सभी लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कल बात कर रहे थे मानसिकता। किस पर बात कर रहे थे? मानसिकता। मान लीजिए, जो आपने देखा होगा कुछ साधु होते हैं। ठीक है, साधु या संत होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बर्फीले स्थानों में जाकर, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, लेकिन वो तप किया करते हैं, तपस्या किया करते हैं। बिना कपड़े पहने रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि वो ये नहीं समझ पाते, मतलब अपने शरीर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा प्रदेश है। ठीक है, मतलब शरीर को ऐसा अनुभव करा लेते हैं कि गर्मी हमें मतलब ठंड है ही नहीं। ठीक है, जबकि हम लोग ऐसा करें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा एक किताब आती है, थिंक ग्रो बिग रिच बिग। ठीक है, थिंक ठीक है, थिंक हाई एंड ग्रो रिच। ठीक है, इस किताब का मतलब, ये किताब ऐसे भी है, और एक टाइटल और इसका हिंदी में कहा जाता है कि बड़ा सोचो बड़े बनो। क्या है? बड़ा सोचो बड़े बनो। ठीक है, बड़ा सोचो और बड़े बनो। लेकिन अब तुम लोग कहोगे कि सोचने से केवल थोड़े ना कोई बड़ा हो जाता है। ठीक है, कहो कि हमारे पास कार है, बहुत सारे पैसे हैं, तो बड़े थोड़े ना बनने लगोगे। ठीक है, सोचने के साथ साथ उस पर करना भी पड़ता है। ठीक है, सोचने के साथ उसको क्या करना पड़ता है? सोचने के साथ उस पर उसका अनुसरण करना होता है। जैसे कि तुमने सोचा कि अगले साल हमको इतनी मेहनत करनी है और इतने पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो खाली सोचने से नहीं हो जाएगा। अगले दिन जाओगे तो उस पर काम करना शुरू करोगे। ठीक है, काम करना शुरू करोगे, तब जाके बढ़ोगे, ना कि सोचने से। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर सोचने से सब कुछ हो जाता है तो भूखा एक भिखारी होता है, वो तो दिन भर यही सोचा करता है, कोई आवे 500 का नोट दे जाए है कि नहीं? वह तो सोचा करता है कि कोई आए और 500 का नोट हमको दे जाए, लेकिन मिल नहीं जाता उसको। क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि उसके मन में क्या छिपा हुआ है? लालच छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? लालच छिपा हुआ है। बिना कर्म करे वो धन कमाना चाहता है। ठीक है, बिना कर्म के धन कमाना चाहता है, फल पाना चाहता है, इसीलिए वो पैसे नहीं पाता है। ठीक है, हम जब भी कहते हैं कि एक ब्रह्मांड का नियम है कि जो तुम सोचोगे, जो तुम जितना सोच सकते हो, वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उपलब्ध है। जैसे सोच लो कि हमारे पंख लग जाएं और हम उड़ने लगे, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रतिरूप बना होगा किसी ग्रह पर जाकर, तो वो उसके पंख लगे होंगे। ठीक है, वो ऐसी चीज तुम सोच ही नहीं सकते जो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है। समझ गए? मतलब वो चीज आएगी नहीं दिमाग में जो ब्रह्मांड में उपलब्ध है नहीं। समझ गए जी? तो हम लोग बात कर रहे थे ड्राउट, सूखे की। ठीक है जी। किसकी बात कर रहे थे? सूखे की। और सोच की बात, एक बार एक प्रयोग किया गया। ठीक है, एक प्रयोग किया गया, तो उसमें बताया गया कुछ मरीजों को कैंसर था उनको,
कुछ मरीजों को इधर रखा गया, 10 मरीजों को इधर, 10 इधर 10 इधर, ठीक है। और डॉक्टर ने कहा सब लोग अलग अलग कमरे में 10 को एक 10 को अलग कमरे में, 10 को अलग कमरे, और उनसे कहा एक दवाई दी जाएगी तुम्हें, वो तुमको सही कर देगी, ठीक है जी। जो 10 मरीज थे उनको ओरिजिनल दवाई दी गई, ठीक है। कहा गया ये गोली खाओगे और सही हो जाओगे। और कुछ मरीज थे जिनको क्या नकली दवाई दी गई, मतलब रंग आकार सब वही था लेकिन वो दवाई नकली थी, और उनसे कहा गया इसको खा लो सही हो जाओगे। अब जो मरीज थे जिनको नकली दी गई, जिनको असली दी गई, दोनों ने मन में ठान लिया कि हाँ ये दवाई खाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। बिल्कुल पूरा पक्का विश्वास था उनको कि हम ये दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। अब जो दवाई असली वालों ने खाई थी वो नकली वालों ने नहीं खाई थी ना, वो दूसरी थी। अब दोनों ने क्या किया, दवाई खाई और दोनों पर सेम प्रभाव आया, मतलब सब सही तरीके से सही हो गए। उनको विश्वास था कि हम सही हो जाएंगे। तो कभी भी गंभीर बीमारी हो, जैसे कैंसर हो, कोई कहते तुम ठीक ही नहीं होगे, तो अगर तुमने मन में अपने बचा लिया कि हम मर जाएंगे तो तुम खत्म हो, समझ गए। और तुमने ठान लिया कि हम दवाई लेंगे और सही हो जाएंगे तो तुम सही हो जाओगे, ठीक है। और किसी भी कार्य करने की, हमने एक बार बताया था कि किसी भी कार्य करने की एक क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो हिम्मत की बात है, जैसे तुमने पढ़ा होगा, इतिहास में नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन, उसका एक सेनापति था, ठीक है। तो उसने देखा कि लगातार सारे राज्यों को कुतुबुद्दीन ऐबक जीतते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम भी एक राज्य जीतते हैं। तो राजस्थान का एक राज्य था, उसका राजा था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह उसका नाम था। अब उसके पास बहुत भारी मात्रा, इन्होंने कहा कि हम 18 आदमी जाएंगे और 18 आदमी एक राज्य को जीत के दिखाएंगे। जिसके पास 1 लाख 2 लाख की सेना हो और 18 आदमी क्या उसको जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी कि हम जीतेंगे, ठीक है। अब 18 आदमी से कुछ आदमी थे तलवार चलाने वाले, ठीक है, कुछ ऐसे मारपीट करने वाले थे, कोई तीर चलाने वाला था। 18 आदमी तैयार किए इन्होंने और चल दिए, ठीक है, चल दिए। दरबार में धीरे धीरे चल के पहुंच गए। थोड़ी दूर पर अपनी जो 18 आदमी की सेना थी वो रोक दी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 2 आदमी दरबार के बाहर खड़े रहेंगे और 2 आदमी और पीछे थोड़ा खड़े रहेंगे। और कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो 18 में से 4 माइनस कर दो, कितने हो गए? 14 बच्चे, ठीक है। कहा हम लोग जो 8 आदमी हैं वो लोग जाएंगे दरबार के भीतर, ठीक है। अब 8 दरबार के भीतर चले गए। अब कितने बचे? 6 बचे। 6 आदमियों से कहा गया कि तुम लोग जैसे ही हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे तुम लोग दरबार में इधर उधर बिखर जाओगे, ठीक है, उनकी सेना में शामिल हो जाओगे। और जो सिपाही कपड़े पहने हो वो कपड़े पहन लेना, ठीक है। कपड़े पहन के अंदर हम लोग जाएंगे, उनके ही कपड़े, मतलब 6 आप लोग जाना और हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। तो जो 6 लोग अंदर पहुंचे, ठीक है, जब 6 लोग अंदर पहुंचे तो जब अंदर पहुंचे तो राजा से कहा, मतलब राजा बैठा है और राजा से कहा हम तुम्हारे सिंहासन को लेना चाहते हैं, ठीक है। अब दरबारी जो थे, 6 आदमी हमारे सिंहासन को लोगे हैं। अब 6 आदमी से कुछ लोग तलवार चलाने लगे ऐसी वैसी हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और कुछ लोग, और उधर जो 4 आदमी थे उन्होंने क्या किया, उसमें से जो सैनिक थे उनकी ड्रेस पहन लिया, ठीक है। और ड्रेस पहन 6 आदमी तलवार चलाने लगे उधर उधर, और इधर उधर मतलब बहुत हंगामा खड़ा हो गया। अब इसी बीच में वो जो हंगामा खड़ा हो गया तो इसी बीच में से जो कपड़े पहन लिए थे उसमें से 2 आदमी गए और राजा के पास गए और कहा राजा साहब पीछे जो आदमी अंदर घुसे उनकी लाखों की सेना खड़ी हुई है, बाहर लाखों की सेना खड़ी है, मतलब झूठ बोल दिया, ठीक है। अब राजा डर गया और अपना सिंहासन छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो 18 आदमियों ने एक राज्य पर कब्जा कर लिया, ठीक है, केवल 18 आदमी समझ गए। तो अपनी बुद्धि से कर लिया उन्होंने। तो किसी भी काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। कभी कभी बल भी लगता है लेकिन बुद्धि ज्यादा काम करती है, समझ गए। तो हम लोग आज लेसन पढ़ रहे हैं ड्रॉट। क्या पढ़ रहे हैं? ड्रॉट, सूखा, ठीक है। तो सूखा में हम लोग देखेंगे
कि यहाँ पर कक्षा 11 के पास कक्षा इंटरमीडिएट में जो 11th क्लास है उसमें शॉर्ट स्टोरी आती है, ठीक है जी। शॉर्ट स्टोरी में कहानी होती है और कहानियों के कुछ आपको उत्तर देने होते हैं, ठीक है। कहानी पूरी पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर प्रश्न पेपर में आते हैं, उसको देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज लेसन पढ़ रहे हैं ड्रॉट, और ड्रॉट चालू करते हैं। तो लिखा है द विलेज, सभी लोग पढ़ेंगे द विलेज वाज कालेड काशीपुर। अब इसका हिंदी क्या हुआ बताओ। विलेज, ठीक है, विलेज गांव जो कहलाता था काशीपुर, ठीक है। एक गांव जो काशीपुर कहलाता था, ठीक है। इसकी हिंदी हो गई द विलेज वाज कालेड काशीपुर। तो द विलेज वाज कालेड काशीपुर, एक गांव जो काशीपुर कहलाता था, ठीक है। इट वाज ए स्मॉल विलेज, इट वाज ए स्मॉल विलेज। इट वाज ए स्मॉल विलेज का मतलब क्या हुआ कि यह एक छोटा गांव, हाँ भीमसेन, ठीक है, ओके। बट इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल, ठीक है। बट इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल का मतलब हुआ कि उस छोटे से गांव का एक जमींदार था। कहेंगे एक छोटे से गांव का एक जमींदार था। जमींदारी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, ठीक है। पहले जब राजा महाराजा होते थे तो गांव की जमीनें जमींदारों के हाथों में, ठीक है, कि आप लोग किसानों से लगान वसूलोगे और हमको दोगे, समझ गए। तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार क्या करते थे, किसानों से ज्यादा लगान वसूलते थे और राजाओं के पास कम पहुंचाते। इसीलिए धीरे धीरे किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाती थी, ठीक है, बेचनी पड़ जाती। बेचारे किसान भूखों मरने की कगार पर आ जाते थे, ठीक है। वैसा ही एक जमींदार काशीपुर में रहता था, ठीक है, काशीपुर में रहता। एट, ठीक है, हिज टेंट्स, यानी टेंट्स का मतलब ये हुआ जो उसके किराएदार थे, मतलब जो उसको लगान देते थे। टेंट्स का मतलब यही है कि जो उसको लगान देते थे, किसान लगान देते थे ना जी। तो किराएदार इसका मतलब होता है। तो एट हिज टेंट्स डेरेड में डेर मीन्स क्या होता है, हाउ डे यू कहते हैं फिल्मों में, कहते हैं हाउ डे यू। तो हाउ डे यू का मतलब होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, समझ गए। तो डेरेड का मतलब क्या हुआ, हिम्मत। नॉट स्टैंड अप टू हिम का मतलब क्या हुआ कि एट हिज टेंट, उसके किराएदारों या उसके लगानकर्ताओं की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने बोल सके या खड़ा हो सके। खड़े होने का मतलब क्या होता है, सामने जाके खड़े हो जाओ, ये मतलब नहीं हुआ। अगर जमींदार गलत कर रहा है, प्रधान गलत कर रहा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गलत कर रहा है, तो उसके सामने क्या करना, उसके सामने खड़े होना, आवाज देना कि आप ये गलत कर रहे हो। ये किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ठीक है। वो जमींदार ऐसा था कि ये किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गलत करता हो तो कह दे कि आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है। मात हड्डी डुला देते हैं। आगे, he was so ruthless, ठीक है। रूथलेस का मतलब ये होता है जिसमें दया भावना ना हो, जिसमें दया भावना ना हो। रूथलेस आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, रूथलेस, ठीक है, RUTHLESS। रूथलेस में जिसमें दया भावना ना हो, जिसमें दया भावना, जिसमें क्या ना हो, तो जिसमें दया भावना नहीं होती उसको क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्दयी। तो रूथलेस का मतलब हो गया RUTH, रूथ हो गया, और LESS लेस, रूथलेस, ओके। तो रूथलेस हो गया, वह बहुत ही निर्दयी था। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। इट वाज द बर्थडे, इट वाज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ठीक है। इट वाज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन की हिंदी कौन बताएगा, बताओ। इट वाज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, अरुण बताओ, खड़े हो। इट मीन्स क्या होता है, हाँ यहाँ आएंगे, सामने आओ।
इट मीन्स वाज द बर्थडे जन्मदिन ऑफ हिज यंगेस्ट सन। ऑफ माने हाँ, हिज यंगेस्ट मीन्स सबसे बड़े, बेटा या लड़का। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगा बताओ। इस दिन इट वाज कहेंगे इस दिन उसके सबसे बड़े लड़के का जन्मदिन था। इस दिन उसके सबसे बड़े लड़के का जन्मदिन था। हाँ ठीक, बैठो जाके। अब देखेंगे इट वाज नून। इट वाज नून, सूरज आएंगे। बताओ इसका मतलब। इट वाज नून माने या वाज माने था ना। नून मिस गुड आफ्टरनून कहते हो। क्या होता है बताओ। दोपहर होता है कि नहीं। खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता है और बोलने से खाली कुछ नहीं होता। तुम अलग बैठा करो इनसे, ठीक है। बैठो बैठो, चलो हम पढ़ा रहे हैं, उधर बातें कर रहे हैं। हो गया? कौन पूछ रहा है? चलो ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, समझ गए। ध्यान से सुनना हो तो सुनो, और जिसको मीनिंग बतानी हो, कुछ कहना हो तो बता देंगे, ठीक है। नून मीन्स क्या होता है? दोपहर। यह दोपहर थी। क्या था? तारक रत्न। क्या कहेंगे? तारक रत्न। द प्रेस्ट वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस। तारक रत्न, तारक रत्न एक नाम है। तारक रत्न एक नाम है। तारक रत्न द प्रेस्ट मीन्स होता पुजारी। तारक रत्न पुजारी वाज ऑन द वे, ऑन हिज वे, उस तारक रत्न अपने रास्ते से, वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस। मतलब लैंडलॉर्ड मीन्स क्या हुआ? लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार। तारक रत्न जमींदार के घर से रास्ते से होकर अपने जा रहा था, घर जा रहा था, ठीक है। तारक रत्न जमींदार के घर से अपने रास्ते अपने घर जा रहा था। अब कहेंगे where he had been offering prayers, जिसे where जहाँ पर, कहाँ पर होता है? where माने कहाँ, तो लेकिन यहाँ पर कहेंगे जहाँ पर उसे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तारक रत्न को जमींदार ने प्रार्थना करने के लिए अपने घर में बुलाया था कि बर्थडे है भैया, प्रार्थना करो आके, समझ गए। हमारे घर प्रार्थना करो, पूजा करो जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इट वाज नियरिंग द एंड ऑफ मे। इट वाज नियरिंग। इट माने यहाँ, वाज माने, नियरिंग मीन्स क्या होता है? नियरिंग मीन्स होता है पास। एंड ऑफ मे, एंड माने समाप्त, ऑफ माने वे मीन्स रास्ता, वे मीन्स मे गलती, सॉरी, मे मीन्स रास्ता, ठीक है। नहीं, मे मीन्स मई होता, मई का महीना, समझ गए। वे मीन्स रास्ता हो, लेकिन मे मीन्स मई, ठीक है। तो यह लगभग मई की समाप्ति थी, मतलब मई समाप्त होने वाला था तब की बात है। बट नॉट पैच ऑफ क्लाउड बी सीन इन द स्काई, ठीक है। बट नॉट पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन कह रहा बट नॉट, लेकिन नॉट पैच ऑफ क्लाउड, बादलों का एक भी गुच्छा, मतलब एक भी जो बादल का एक भी, जो बादल छोटा छोटा होता बनता है ना गर्मियों में, सूर्य के आगे चलाता है तो क्या बन जाता है? नहीं, गुच्छा नहीं बनता, परछाई बन जाती ना। तो कह रहा है कि वैसा कोई बादल आसमान में नहीं था, मतलब इतनी गर्मी थी कि एक भी बादल आसमान में नहीं था। सीन इन द स्काई, आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था। द रेनलेस फायरमेंट पोवर्ड फायर, द रेनलेस फायरमेंट पोवर्ड फायर। द रेनलेस मतलब
वर्षा रहित फायरमेंट कोवरेड फायर, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जो वर्षा रहित आसमान है वह आग उगल रहा हो। ठीक है, आसमान से जैसे आग बरस रही हो। मई का महीना हो तो आसमान से लगता है कि आग बरस रही है, ऐसा लग रहा था। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड, एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेतों के अंत में, बिसाइड द रोड, रोड के किनारे, क्या है? रोड के किनारे। अब ये वाली मीनिंग लिखो, पोवरेड लिख लेंगे, POURED, POURED मीन्स होता है उगलना। ठीक है, क्या तो तुम जहर उगल रहे हो, क्या कर रहे हो? जहर उगल रहे हो। यू आर पोवरेड द पॉइजन ऑफ योर माउथ। ठीक है, क्या कहेंगे? यू आर पोवरेड द पॉइजन ऑफ योर माउथ, तुम अपने मुंह से जहर उगल रहे हो। समझ गए? आगे, एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड, खेतों के अंत में, रोड के किनारे, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, जहां पर गफूर का घर स्थित था। किसका घर स्थित था? गफूर का। द वियर नॉट दैट द मड वॉल्स वियर इन ruins, द वियर्स नॉट, उसके घर में क्या टटी, जिसको कहते हैं टटिया नहीं लगी थी। ठीक है, नाउ दैट द मड वॉल्स वियर ruins, मड मीन्स क्या होता है? मड, MUD, मड मीन्स होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी, मड माने होता है मिट्टी, MUD, मड मीन्स मिट्टी। मिट्टी लिखेंगे। वॉल्स, वॉल्स मीन्स, वॉल्स मीन्स दीवारें, दीवारें, मिट्टी की दीवार। मड मीन्स मिट्टी होता है, वॉल्स मीन्स दीवारें, दीवारें, मिट्टी की दीवारें। वियर ruins, वियर माने थी, ruins मीन्स ढह गई, मिट्टी की दीवारें जो थी वो ढह गई, गिर गई थी। मतलब गफूर का घर जो सड़क के किनारे था, उसकी मिट्टी की दीवारें क्या हो गई थी? गिर गई थी। द कोर्टयार्ड टचड द पब्लिक हाईवे, कोर्टयार्ड माने उसकी झोपड़ी। ठीक है, टचड द पब्लिक हाईवे, टच माने छू रहा था, द पब्लिक हाईवे में जो लोगों के आने जाने का रास्ता था, वो उसका, उसकी जो झोपड़ी थी उस रास्ते के बिल्कुल किनारे थी, जस्ट थी। मतलब जो निकले उसके घर एक बार से झांक के देख ले कि कौन कौन खा रहा है, खाना खा रहा है कि खटिया बैठा है। ठीक है, तो पब्लिक हाईवे एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ पासर्स बाय, एंड द इनर प्राइवेसी, इनर प्राइवेसी का मतलब होता है अंदर की सुरक्षा, अंदर की सुरक्षा, अंदर की सुरक्षा। थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ प्रेयर्स, मतलब अंदर की सुरक्षा आने जाने वाले लोगों पर की दया पर निर्भर थी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समझ नहीं आया होगा ना? कह रहे हैं कि जो रास्ते से लोग निकल रहे थे, तो अगर वही चाहती, जैसे गरीब थी, ठीक है, किसी के घर में कोई नहा रहा हो, ठीक है, औरत हो, लेडी हो, नहा रहा हो, उसके घर में कोई नहा रहा हो, स्नान पे स्नान कर रहा हो नल पे, तो रास्ते से ही दिखाई पड़ जाता था। दीवारें थी वो गिर गई थी, मतलब आधी आधी टूटी दीवारें थी वो लगी हुई थी। तो अगर रास्ते से निकलता हुआ व्यक्ति अगर ऐसे झांक के देख लेता तो घर का सब दिखाई देता। तो जो आने जाने वाले थे वो दया कर दे कि उधर देखभाल ना करें तो ठीक है, नहीं तो सब दिखाई पड़ता था। आज के लिए बस इतना ही, और फिर आगे हम लोग पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि इसके पास एक बैल होता है। क्या होता है? बैल होता है, और वो बैल क्या करता है, बार बार जमींदार के खेत में चर लेता है, मतलब उसकी फसल को नष्ट कर देता है। तो जमींदार इसको घर से उठवा लेता है और इतना पीटता है कि उसका मुंह फूल जाता है, बुखार आ जाता है। समझ गए? लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक बार ये दोपहर में खेत जोत के आ रहा होता है, और इसकी लड़की जो थी, लड़की होती है, तो वो लड़की पानी भर के ला रही होती, और सूखा पड़ा हुआ था इसलिए पानी भी मिलना मुश्किल होता था, और इसको बड़ा प्यासा होता है। तो क्या करता है, लड़की पानी लेकर आ रही होती और रास्ते में उसका घड़ा गिरा के सारा पानी
पी जाता है। अब वो जो कपूर था वो खेत जोत कर आया हुआ होता है, वो बड़े गुस्से में होता है, ठीक है। और वो हल उसके पास होता था, वो हल उठा के उसके खोपड़ी पे मार देता है, ठीक है। जब हल खोपड़ी पे इसके मार देता है बैल के, तो बैल क्या करता है, वहीं पर मर जाता है। गिर नहीं जाता है, मरे जाता है, ठीक है। जब बैल मर जाता है तो क्या होता है कि हिंदू गांव था ना, तो कोई लोग कहता अब तुमने बैल मारा है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, डांड देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। बहुत सारे रुपए देने पड़ेंगे और पूजा करवानी पड़ेगी, प्रायश्चित करना होगा, ठीक है। तो प्रायश्चित के डर से, इसके पास कुछ था तो नहीं, ठीक है, कुछ बर्तन थे जिसमें वो खाना खाता था। एक कटोरा होता है, कटोरा थरिया लुटिया सब भर के रात को ये गांव छोड़कर भाग जाता है, समझ गए। और एक जूट के मिल में काम करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि गरीब जो व्यक्ति होता है उसको सभी प्रायश्चित के नाम पर उससे क्या बहुत सारा पैसा लेते। पैसा तो उसके पास था नहीं, ठीक है। लगान तो जमींदार के पास उसका था ही, लगान तो उसको देना पड़ता था। 5 साल पहले उसने बीज लिए थे उधार, बिया लिया था मतलब बोने के लिए, तो उसका भी उधार पड़ा था जमींदार के पास, वो दे नहीं पा रहा था, समझ गए। तो पैसा कैसे देता, तो अपना घर छोड़ के रात में लड़की को लेकर अपने चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, आगे कहानी नहीं, बस कहानी इतनी ही। तो संक्षिप्त में हमने ये कहानी बताई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।